मूवी की शुरुआत होती है आगे के टाइम को दिखाते हुए, जब दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली थी। दुनिया से बुरी चीजें जैसे जंग, भूख, बीमारियां वगैरह बिल्कुल खत्म हो चुके थे। बीमारी का इलाज और हर जगह खाना ही खाना मौजूद होता था और स्पेस में जाना बहुत आसान हो गया था। हर कोई बहुत आसानी के साथ स्पेस में जा सकता था। इसी बीच हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर हमें मूवी का मेन कैरेक्टर मिल जाता है जिसका नाम मैक्स होता है। मैक्स को घूमने का बहुत शौक था। उसे हर प्लेनेट के बारे में जानने की बहुत शौक होता था। मैक्स स्पेस में मजे मजे के साथ घूमता है। तभी अचानक एक चट्टान का टुकड़ा उसकी स्पेसशिप के साथ टकरा देता है जिसकी वजह से उसका स्पेसशिप कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लाइट्स खराब हो जाते हैं और अलार्म बज जाते हैं। देखते ही देखते उसका स्पेसशिप एक अनजान प्लेनेट में गिर जाता है और आखिरकार मैक्स उस अनजान प्लेनेट पर फंस जाता है। मैक्स वहां पर अकेले घूमता है। जंगल में पहुंचते ही उसे एक आग मिल जाता है कि बिल्कुल नया था। उसे समझ आता है कि यहाँ पर तो कोई जरूर मौजूद है। तभी वो एक रेचर को देखता है जो कि इधर उधर भाग रहा होता है और अचानक एक सोल्जर आता है जो कि मैक्स पर गन तान देता है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन तभी मैक्स एक ट्रांसलेटर का यूज कर देता है जिसकी वजह से कोई भी जबान इसे समझ आ सकती है। तो तभी वो सोल्जर इसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। तभी उसको एक शहर में ले जाता है। वो तो लग रहा था जमीन जैसी, मगर वो बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ पर मैक्स देखता है कि हर तरफ अजीबो गरीब ड्रोन्स उड़ते हैं और सारी फौजियों ने ब्लैक कपड़े और एक हेलमेट पहना हुआ है। मैक्स को एक लैब में लाया गया। वो लोग साइंटिस्ट थे और वो मैक्स को एलियन समझते थे। वो लोग इसका बहुत से टेस्ट कर देते हैं, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि ये एक एलियन नहीं बल्कि एक पागल इंसान है। अचानक ही सब लोग एक गीत गाते हैं जो कि मैक्स को बहुत हैरान कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये सारे लोग किसी की कंट्रोल में होते हैं। यहाँ पर मैक्स को एक पागल खाने भेज दिया जाता है। रास्ते में एक धमाका हो जाता है जिसकी वजह से सारे लोग इधर उधर भाग जाते हैं और ये धमाका एक हमला होता है। यहाँ पर मैक्स को पता चलता है कि यहाँ पर एक बगावत चलता है और उसको पता चलता है कि ये लोग गवर्नमेंट की तरीकों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और गवर्नमेंट को नहीं मानते और ये सारे लोग बागी है। ये लोग मेन शहर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मैक्स एक ताकतवर आदमी को देखता है जो कि रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड होता है। वो अपने एजेंट को ये हुक्म देता है कि मैक्स को मेरे पास आओ और मैक्स को एक बड़ी सी टैंक में बंद कर दिया जाता है ताकि साइंटिस्ट उसकी दिमाग को अंदर से स्टडी कर सके। लेकिन वहाँ पर एक आदमी आता है और मैक्स को बचा देता है और इसे बाहर निकाल देता है। एजेंट मैक्स को ले जाया जा रहा था। अचानक वो सारे लोग गीत गाते हैं लेकिन मैक्स नहीं गाते। तो वो लोग मैक्स को एक बागी बता रहे होते हैं और मैक्स आखिरकार बहुत चिल्लाया जाता है ताकि ये क्या हो रहा है और आखिरकार मैक्स वहां से भाग जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फादर्स नामे एक ग्रुप है जो कि यहाँ के सबसे बड़े हेड्स होते हैं। उनका एक रूल होता था कि जो भी फादर एक ही छोटी सी गलती कर देता तो सारे उसको मार देते थे। मैक्स एक बार में जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिल जाता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। मैक्स और उन लड़की की दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है और धीरे धीरे मैक्स को बहुत सी चीजें समझ आ जाते हैं। वो इस लड़की की होम में रह जाता है और यहाँ पर मैक्स भी उन लोगों को ज्वाइन कर देता है और इसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है और ट्रेनिंग के दौरान वो हर एक टेस्ट में टॉप कर देता है और आखिरकार उसे ज्वाइन करने का परमिशन मिल जाता है। वो लोग एक मिशन पर जाते हैं जो कि बागियों को लूटने का मिशन था। वो लोग उन बागियों पर हमला कर देता है और उन्हें खत्म कर देता है। लेकिन मैक्स को वहाँ कुछ अजीब लगता है। वो देखता है कि ये लोग बिल्कुल बागी नहीं है बल्कि ये तो डरे हुए लोग हैं और वो इन्हें ना मारने का फैसला करता है। घर आकर मैक्स उस आदमी को बताता है कि ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तुम लोग एक डरे हुए लोगों पर कैसे हमला कर देते हो और उन लोगों को मैक्स पर शक हो जाता है। तो इसका एक टेस्ट लिया जाता है और इसे बताया जाता है कि उन दो बागियों को तुम मार डालोगे। तो मैक्स उसे कहता है कि मैं उन दोनों को अकेले में ही मारूंगा और आखिरकार वो उन दोनों को छोड़ देता है और यहाँ पर उस फादर से कहता है जो कि आर्मी का हेड होता है। वो कहता है कि मैं ये आर्मी छोड़ना चाहता हूँ। आर्मी का हेड बहुत गुस्सा हो जाता है और मैक्स पर गन तान देता है। मैक्स का दोस्त उसे रोकता है लेकिन आखिरकार वो मैक्स पर बहुत से सारी गोलियां चला देता है
और मैक्स बहुत जख्मी हो जाता है और आखिरकार वो लोग वहां से चले जाते हैं और मैक्स के लाश को वहां छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर बागियों को मैक्स के लाश मिल जाता है, लेकिन वो जब उसे देखते हैं तो मैक्स का बॉडी हिल जाता है। तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि इतनी गोली खाने के बाद वो कैसे जिंदा हो सकता है। जी हाँ, मैक्स बिल्कुल ही जिंदा था और इसके सारी जख्म बहुत जल्दी से भर चुके थे। और बागी लोग मैक्स को बताते हैं कि ये टावर इसलिए रखे गए हैं ताकि ये लोग इंसानों की दिमागों के साथ खेल सके और इन्हें टार्चर कर सके। की वजह से तो अचानक दिन में 2 बार लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है और वो लोग न चाहते हुए भी मुल्क के प्यार में गीत गाते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर इस सिग्नल का असर नहीं होता, तो उन लोगों को ये मार देता है और उन लोगों को बागी का लक़ब दिया जाता है। तो यहाँ पर मैक्स समझ जाता है कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है। यहाँ पर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो खत्म कर देंगे और वो लोग एक प्लान बनाते हैं और वहाँ चले जाते हैं और तभी वहाँ फाइट शुरू हो जाती है। मैक्स तो बहुत आराम से आगे बढ़ रहा था, वो भी उसके सामने आता था, वो इसे खत्म कर देता हुआ आगे बढ़ता था। कुछ बागी तो मारे गए, लेकिन फिर भी वो मुकाबले के लिए डटे रहे। मैक्स बहुत बहादुरी से टावर के पास चला जाता है और वहाँ उस टावर पर बॉम्ब लगा देता है। अपने दोस्तों को एक रस्सी से बांधकर उन्हें घसीट लिया जाता है और वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर मैक्स उस लड़की के घर जाता है, लेकिन अचानक वहाँ पर उन पर फौजी हमला कर देता है, लेकिन वहाँ पर वो रुका नहीं और एक के बाद एक को मार देता है। लेकिन बेबस तो वो तब होता है जब फादर उस लड़की पर गन टेर देता है और उनको बंदी बना लेता है। उसे देखकर मैक्स हार मान देता है और उनको अपने आप हवाले कर देता है। मैक्स को कैद में लिया जाता है और उन सारी कैदियों को हथियार ढूंढने के लिए एक जंगल भेज दिया जाता है। वहाँ पर उन पर बहुत से रोबोट्स हमला कर देता है, लेकिन ये लोग उनका मुकाबला करके उन्हें ही खत्म कर देता है और आगे बढ़ जाते हैं। मैक्स और उनके दोस्त एक सुरंग में पहुंच जाते हैं तो अचानक मैक्स उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि मूवी की पहले में उसने देखा था। अचानक वो क्रिएचर मैक्स पर हमला कर देता है और आखिरकार मैक्स क्रिएचर पर डोमिनेंट हो जाता है और इसे कैद कर देता है। जंगल में मैक्स को एक टैंक मिल जाता है। वो अपने दोस्तों से कहता है कि हम भाग जाते हैं, लेकिन डेंजर होने की वजह से वो लोग उसके साथ नहीं जाती और वो अकेला जाता है। अचानक बहुत सारी बॉम्ब्स ने टैंक पर हमला किया, मगर मैक्स बिल्कुल बच जाता है और वो बहुत आसानी से वहां से भाग जाता है और यहाँ पर इस मूवी का द एंड हो जाता है।